इस कैप्सूल बम को फटने में सिर्फ 5 सेकंड बचे थे और दो लड़कियां उसे पाने की जिद पर अड़ी थी। तभी झगड़े में अचानक कैप्सूल नीचे गिर गया और 3 सेकंड बाद एक जोर के धमाके के साथ सब उड़ गए। आरिसू खेल के सेमीफाइनल में पहुंच चुका था। खेल का नाम था कैप्सूल टीम के डिब्बे का निशाना। खेल के नियम सरल हैं। 10 राउंड 10 टीम के कैप्सूल, बस एक किक मारकर कैप्सूल को उठाकर वापस लाना होगा। मगर गेम डिजाइनर ने कैप्सूल में रॉकेट लॉन्चर लगा रखा था जो एक झटके में बिल्डिंग के सबसे ऊपर के फ्लोर पर पहुंच गया। गेम में 30 खिलाड़ी थे। बचने के लिए जल्द से जल्द कैप्सूल पकड़कर मूल स्थान पर लौटना होगा। एक आदमी के कैप्सूल उठाते ही 60 सेकंड की उलटी गिनती शुरू हो गई। अगर समय पर न लौटे तो कैप्सूल फट जाएगा। पहली मंजिल पर जल्द पहुंचने के लिए उसने प्रतिबंधित एस्केलेटर का इस्तेमाल करने की कोशिश करी तो लेजर से तुरंत उसकी मौत हो गई थी। कैप्सूल छोड़ने पर टाइमर रीसेट होगा और हर बार हाथ बदलने पर 5 सेकंड कम मिलेंगे। चाचा समझ चुके थे कि यह टीम गेम है क्योंकि 55 सेकंड में इतनी ऊंची मंजिल से नीचे पहुंचना नामुमकिन है। 10 सेकंड बचे देख उसने जल्दी से जार चाची को दे दिया। उलटी गिनती 50 सेकंड से शुरू हुई। वे खेल समझ गए और इस तरह कैप्सूल को पहली मंजिल की लॉबी तक ले आए थे। तभी एक बैंगनी कपड़े वाले ने कैप्सूल छीना, 3 लोगों को धक्का दिया मगर सेंटर में पहुंचने से पहले ही कैप्सूल फट गया था। खेल का पहला राउंड खत्म हुआ जिसमें कोई सफल नहीं हुआ था। उल्टा एक कैप्सूल व्यर्थ चला गया। आरिसू की टीम को हर मौके का फायदा उठाना था। दूसरे राउंड में उन्होंने पहले से योजना बनाई। कैप्सूल पास करते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंचे पर दूसरी टीमें पीछे थी। महिला दो तरफ से फंस गई थी। तभी आरिसू ने कैप्सूल जल्दी से नीचे फेंकने को कहा और एक बदकिस्मत लड़के ने आरिसू को धकेल दिया और कैप्सूल के जोर से गिरने पर वो फट गया था। उन्होंने इस बार भी खेल पार करने का मौका गंवा दिया। तीसरे दौर में चाचा ने अपनी ताकत लगाई। पूर्व गैंगस्टर के रूप में वो अकेले ही 3 लोगों से भिड़ गए थे और छोटा लड़का कैप्सूल लेकर हॉल में पहुंच गया मगर खिलाड़ियों ने उसे घेर लिया था जिस कारण लड़के ने कैप्सूल कमजोर चाची को पास कर दिया। फिर चाची केंद्र की ओर भागी और कैप्सूल को वापस रखा दिया जिससे इस बार एक साथी खेल पास करने में सफल हो गई थी। चाची पहली सर्वाइवर बनी। चौथे दौर में 7 कैप्सूल बचे थे। सब थके हुए थे। एक महिला के पास कैप्सूल आया पर एक आदमी ने उसे गिरा दिया था। तभी साथी समय पर पहुंचे और कैप्सूल को छीनने बचा लिया। गिरी महिला ने देखा कि पास पड़े थर्मस कैप्सूल जैसे थे। उसने एक थर्मस उठाया और साथियों की तरफ फेंका। यह चाल काम आई। दुश्मन ने कैप्सूल समझकर नकली कैप्सूल पकड़ लिया था। महिला असली कैप्सूल लेकर आगे बढ़ रही थी पर तभी वो एक प्रतिद्वंद्वी से टकरा गई। दोनों की सीढ़ियों पर लड़ाई हुई लेकिन कैप्सूल के गिरते ही दोनों धमाके में उड़ गए थे। आरिसू की टीम दुखी थी और अब ये दुखी होने का वक्त नहीं था। उन्हें जियोमी की इच्छा के लिए ये गेम जीतना था। 5वें दौर में सब जोश में थे। नीली बालों वाली लड़की ने कैप्सूल सफलतापूर्वक वापस रखा और दूसरी सर्वाइवर बनी। अगला दौर शुरू हुआ। कैप्सूल हॉल में ही था। वे गोल घूमकर कैप्सूल को एक दूसरे को देते रहे। अंत में लाल कपड़े वाले चाचा ने गुलाटी मारी और कैप्सूल को छेद में डाला और इस दौर के विजेता बन गए। 7वें दौर में छोटा लड़का भी पास हो गया था। अब केवल 3 दौर बचे थे और टीम में 3 सदस्य थे। उन्हें अंतिम मौकों का फायदा उठाना होगा। 8वें दौर में छोटी लड़की को जार मिला लेकिन नीचे जाते समय वो एक महिला से टकराई। उसके हाथ में वही हार था जो अभी जियोमी के साथ विस्फोट करने वाले आदमी ने पहना था। महिला उसी दुष्ट आदमी की साथी थी। उसने लड़की को लात मारकर कैप्सूल वापस उसे दे दिया था। यह महिला जार लेने नहीं बल्कि बदला लेने आई थी। दोनों में जोरदार लड़ाई हुई। जार का समय 15 सेकंड की सीमा तक पहुंच गया था। जल्द ही महिला के साथी आए, लड़की को कोने में धकेला और कैप्सूल की गिनती खत्म होते ही सब उड़ गए। टीम ने फिर इसको एक सदस्य खो दिया था। खेल अब अंतिम चरण में पहुंचा। मुकाबला तीव्र हो गया था लेकिन चाचा अपने बल से 3 खिलाड़ियों को हराकर 2 को काबू में कर लेते हैं। कैप्सूल में 20 सेकंड बचे थे। चाचा ने कैप्सूल घायल आरिसू को दिया। चाचा को इतना प्रयास करते देख आरिसू भी रेंग कर अंत तक पहुंचने की कोशिश करता है और उलटी गिनती के आखिरी 2 सेकंड में वह अंततः सफल हो जाता है। चाचा ने कहा यह सब पिछली हार में उसे बचाने के लिए धन्यवाद था। अब केवल अंतिम कैप्सूल बचा था। चाचा निश्चित रूप से आखिरी खेल जीत सकता है। लिफ्ट में खड़ी टीम चाचा के खेल जीतने का इंतजार कर रहे थे। चाचा की लात के बाद कैप्सूल हवा में घूमा और हॉल के दूसरी ओर गिरा। सभी ने पूरी ताकत से कैप्सूल की ओर दौड़ लगाई। चाचा भी पीछे नहीं रहे मगर एक दुश्मन ने चतुराई से कैप्सूल पकड़ लिया था। अंत नजदीक था। तभी एक दुर्घटना में चाचा नीचे गिर पड़े। अन्य लोग ने ज़ोंबी की तरह दौड़